ये सब्जेक्ट में टेक्निकलिटी ज़्यादा थी, तो फिर सर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था। तो एनवायरमेंटल साइंस मेरा बैकग्राउंड पहले का था, तो फिर मैंने सर उसको मेरे लिए थोड़ा ईजी कर रहा था। आप टेंशन में हैं क्यों? नहीं सर, मैं टेंशन में नहीं हूँ। चेहरे में तनाव दिख रहा है। सर थोड़ा सा इंटरव्यू का स्ट्रेस है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंगेर वाला प्रखंड में आप जाएंगी तो फिर आपको एक बार गोली चला आप डबल बार चलवा देंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं इतना स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए। सर, होना नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, उस घटना में लिपि सिंह गलती कहाँ की? अगर एज ए डीएसपी हूँ तो उनके जगह आप सोचिए आप रहती तो क्या करती? सर मैं तुरंत कार्रवाई करने से बचती। तुरंत कार्रवाई या तुरंत गोली चलाने से बचती? तुरंत गोली चलाने से मैं बचती, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नेगेटिव जा सकती है। मैं पहले दोनों पक्ष को मैं बात करने की कोशिश करती, मैं पहले बात से हल करने की कोशिश करती, या फिर प्रशासन सीमित था, पुलिसिया बल आपके पास सीमित है, सामने भीड़ की उग्रता बढ़ती जा रही थी, कैसे कंट्रोल करती? सर तो टीयर गैस का यूज़ किया जा सकता था, फिर 144 सेक्शन का यूज़ किया जा सकता था। अब रात में 144 अचानक सिचुएशन पर कैसे तुरंत कर दीजिएगा? वो तो पहले से अनाउंस होता है ना। यस सर, तो टीयर गैस का वो यूज़ किया जा सकता है, फिर वाटर का जो फोर्स यूज़ किया सर। लाठी चार्ज भी हो सकता था सर, लाठी चार्ज हाँ वो भी किया जाए, लेकिन गोली से तो ये सारी स्टेप्स बेटर होता है सर। अपने बड़े पदाधिकारी को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? यस सर। अपने बड़े पदाधिकारी को विश्वास में आप क्यों नहीं ले रही हैं? जब सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, स्वाभाविक है, जिला का मामला है, जिलाधिकारी ही इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो क्यों नहीं आप उनको नोटिस कर रही हैं? चाहे आप डीएसपी हैं तो आप एसपी साहब को नोटिस कीजिए। सर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे गोली वोली चलाने का आदेश जो होता है वो एसपी साहब तो देते हैं, लेकिन परामर्श किनका रहता है? सर अगर वैसे तो पावर तो सीआरपीसी से डिराइव होता है, तो एज एसडीएम पावर तो उनके पास होता है, लेकिन सर हाँ मुझे लगता है कि सीनियर्स की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। और सीनियर्स कहने मतलब पोस्ट सीनियर्स की बात करें, एक्सपीरियंस सीनियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं पोस्ट सीनियर की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमें फिर उनके टुवर्ड्स अकाउंटेबल होना पड़ता है, तो सर मुझे लगता है कि उनकी मदद लेनी चाहिए। अच्छा चलिए, आपकी पोस्टिंग एज ए एसडीसी कर दी गई। यस सर। तो आपका काम क्या होगा जो बाकी लोगों से डिफर होगा? एसडीसी की अगर मेरा पोस्टिंग होता है तो सर जैसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ही बना दी गई। यस सर। सर तो एज एसडीसी मेरा काम होगा कलेक्टर का सर लैंड रेवेन्यू को करना, फिर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर में लैंड रेवेन्यू है। सॉरी सर मैंने एसडीसी का बताया था सर। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर में सर जैसे कि सर सॉरी सर। चलिए ठीक। आपकी हॉबी है ड्रेस डिज़ाइनिंग? यस सर। तो बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। यस नहीं सर। कोई ड्रेस डिज़ाइन किया अभी तक? यस सर, मैंने एक गाउन डिज़ाइन किया था। गाउन के लिए? यस सर। आपको नहीं लगता कि उसमें भी अगर कुछ किया जाता तो एक बेहतर दुनिया आपकी होती? सर दरअसल ये मेरा रिसेंट का है हॉबी, मतलब मैं 3-4 साल पहले मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, लेकिन सर इसको मैं एज अ हॉबी तक ही रहना चाहती हूँ, करियर बेसिस पे मैं इसको प्रेफर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि और सपना मेरा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, सर मैं हमेशा इसी फील्ड में आना चाहती हूँ, तो वो रूट मेरे लिए थोड़ा लंबा हो जाता है। और घरों से निकल के महिलाएं आ रही है अग्रिम मोर्चा पे जॉब पाने के लिए, आप भी यहाँ हैं उसी उद्देश्य से, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह से खतरे में पड़ जाता है? क्या आप उनके साथ न्याय कर पाएंगी? एक बच्चे को माँ की जितनी ज़रूरत होती परवरिश में शायद उतनी पिता की न होगी, तो आप इस बात को मानती, उसके बावजूद आप जॉब करना चाहती? सर अगर बेसिकली ट्रेंड देखा जाए तो वुमेन का पार्टिसिपेशन हमारे कंट्री में काफ़ी कम रहा है, तो सर ट्रेडिशनल पैटर्न के मुताबिक वुमेन का वही था, लेकिन सर एक अपना करियर पर्सपेक्टिव भी होता है, तो सर बच्चों का क्यों अपना? शादी के बाद अपना क्या होता है? वो तो ज्वाइंट होता है ना, पति पत्नी वही दोनों अपना। यस सर। क्योंकि ये काइंड ऑफ अग्रीमेंट है। यस सर। अब आप दो नहीं रहे, दोनों एक हो गए, ये कहा जाता है ना भाई, यू आर यूनिटी नॉट टू इंडिविजुअल्स। तो फिर ये सवाल कहाँ उठता है मेरा अपना उनका अपना? सर मैन और वुमेन दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों हैं,
तो सर एज अ पेरेंटिंग की जब बात आती है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे एक लड़के की होती है, एक फादर की, और मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की भी थी सर। तो जॉब अभी भी वर्किंग वुमेन का देखा जाए तो उनकी, अगर वो वर्किंग होती तो उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग में डाल सकती है। और सर रिसेंट ट्रेंड्स में जो बोर्डिंग स्कूल हो रहा है तो वो उसमें बच्चों का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है सर। तो मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं देखती। आप मनी उनको ज़्यादा दे सकती हैं अगर आप खुद भी कमाती। आपका इंटरव्यू कब है? सर 15th को। इमोशनल बैकअप, वो नर्चरिंग, वो कहाँ से आएगी? सर पर्सनालिटी जो सर, तैयार दोनों करने चीज़ सर की। कहीं ना कहीं बैलेंस में सर, एक चीज़ जब ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा वो चीज़ अफेक्ट, सर मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को फेस किया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज आए, ठीक है, वो आज IAS हैं, IPS हैं, बट वो सामाजिक प्राणी कभी नहीं बन पाए। अपने आप में सिमटे हुए लोग, दुनिया से डरे हुए लोग, ऐसा देखा गया। वो प्रैक्टिकल कभी नहीं बन पाए। यस सर। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह के पर्सनैलिटी बने? नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगी, लेकिन सर अगर मेरे साथ, मैंने भी सेम कंडीशन को फेस किया। मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग रहे हैं, लेकिन सर मैंने तो इस तरह का कोई सिचुएशन फेस नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना ही प्यार दिया, और कभी कभी मुझे कमी खली, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं खिलाई है। आप जॉइंट फैमिली में पले बड़े? यस सर, ज्वाइन। आप रहती हैं जॉइंट फैमिली? नहीं सर, अब तो मैं हॉस्टल में बाहर उस रहती वक्त सपोर्ट था? खैर, हूँ। मुझे ये कास्ट बेस्ड